नमस्कार, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। अब रुख करते हैं प्राइम फटाफट पर। देश से लगातार हो रहे आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्र से मोदी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। एक गंभीर खतरा है, वो हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। खासतौर से इंडियन मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए आतंकी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसको हल्केपन से लिया जा रहा है। और ये खुफिया जानकारी है कि चुनाव के समय प्रमुख भाजपा नेताओं को, हिंदू नेताओं को इंडियन मुजाहिदीन निशाना बना सकती है, लेकिन केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इसे हल्केपन से ले रही है। आतंकियों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, पुलिस को ध्यान रखना चाहिए कि निर्दोष लोग न फंस जाएं। मैं समझती हूँ इन प्रक्रियाओं में हमें कोई राजनीतिक टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही है कि बहुत सोच समझ के किया जाए और एक संदेह में निर्दोष को ना फंसाया जाए। पटना सीरियल ब्लास्ट में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का दावा, धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन नहीं, सिमी का हाथ। मिराजुद्दीन के परिवार वालों ने जयपुर एटीएस पर लगाए आरोप। आतंकी साजिश के चलते एटीएस ने हाल ही में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मिराजुद्दीन को किया था गिरफ्तार। वाराणसी में केजरीवाल को चुनौती दे सकते हैं आप से निष्कासित नेता विनोद कुमार बिन्नी। 10 अप्रैल से वाराणसी में केजरीवाल के झूठ का करेंगे पर्दाफाश। मैं 10 तारीख को वाराणसी जा रहा हूँ और दिल्ली में वाराणसी की जनता को ये बताने का प्रयास करूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों दिल्ली में क्या क्या झूठ बोले, क्या क्या पाखंड किए, क्या क्या सुहाने सपने दिखाए और फिर कैसे वो दिल्ली की जनता को बिल्कुल अधर में छोड़ के भाग गया। ये वहाँ की जनता को बताया जाएगा 7-8 दिन, और साथ में 2-3 काम और किए जाएंगे कि भाई आप लोग मत कहें तो मैं कहो तो प्रचार करके इनकी वास्तविकता इनके सामने कहूँ, आप लोग कहें तो मैं यहाँ चुनाव लड़ूँ, लेकिन मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। वाराणसी से दिल्ली लौटे आप नेता अरविंद केजरीवाल, कहा फिर प्रचार करने जाएंगे वाराणसी। अभी कुछ दिन के लिए मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन 14 अप्रैल को मैं लौटूंगा और 1 महीने तक कम से कम मैं यहाँ पे चुनाव के पहले रुकूंगा और गली गली में जाऊँगा, गांव-गांव में जाऊँगा, मोहल्ले में जाऊँगा और जनता से बातचीत करूँगा। केजरीवाल की नरेंद्र मोदी को सलाह, मुद्दों की राजनीति करें मोदी। मान लीजिए कल खुदा ना खास्ता वो प्रधानमंत्री बन गए और महंगाई हो गई और जनता ने कहा जी महंगाई बहुत है, तो वो कहना शुरू कर देंगे कि ये तो सारे पाकिस्तानी एजेंट है। तो इस तरह की भाषा ठीक नहीं है, उनको मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। 2 दिन के काशी दौरे पर केजरीवाल का बयान, कहा मंदिर में दर्शन के बाद अंडे फेंकने वाले लोग वाराणसी के नहीं थे। सलमान खुर्शीद ने मोदी पर किया कटाक्ष, कहा भगवान के खिलाफ कौन लड़ सकता है चुनाव। तो ये था कि चुनाव किसी के नाम पे लड़ा जाता था। अब आपने सुनाया नारा कि अब तो चुनाव वही बन के लड़ा जा रहा है कि हम हैं भगवान। अरे हम हैं भगवान। देखिए, अगर हमें ये मालूम होता कि वो है भगवान तो हम चुनाव ना लड़ते। सलमान खुर्शीद के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। खुर्शीद ने इशारों ही इशारों में अधिकारियों को दे डाली धमकी। लेकिन भाई राधा ना छेड़, कहीं हाथ से कलम गिर गया और हाथ में कुछ और आ गया, क्या हो तुम्हारा, फिर क्या होगा। खुर्शीद को हुआ अपनी गलती का एहसास, धमकी वाले बयान को संभालने की कोशिश। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज असम और नागालैंड में रैलियां। डिब्रूगढ़ और कोहिमा में राहुल करेंगे जनसभा को संबोधित। भिवंडी की अदालत में आज राहुल गांधी के बयान पर हो सकती है सुनवाई। राहुल ने भिवंडी में आरएसएस को बताया था महात्मा गांधी का हत्यारा। मायावती आज महाराष्ट्र में करेंगी रैली, सुबह अमरावती में तो वहीं शाम को नासिक में बीएसपी प्रमुख की रैली। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का लखनऊ में दूसरा दिन, एबीवीपी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं मुलाकात। रामदेव ने सोनिया पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा यूपीए ने काले धन का बनाया रिकॉर्ड। रायबरेली से बीजेपी उमा भारती को उतारे तो करूंगा प्रचार। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।